Which of the following is the most important for animals and plants being driven to extinction? अब एक्सटिंक्शन हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बताना है जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन देखो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक्सटेंड करवा देगा, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, हाँ ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं ना हैबिटेट लॉस कैसे होगा, मतलब पेड़ वेड़ काट दिए गए, मतलब खेती करने के लिए ज़मीन कम पड़ गई तो पेड़ काट दिया। हमको अगर कॉपी बनाने के लिए, बुक्स बनाने के लिए पेजेस चाहिए तो पेड़ काट दिया। टूथपिक्स जो होते हैं वो बनाने के लिए चाहिए तो काट दिया, टिश्यू पेपर के लिए काट दिया। या फिर दूसरी भी कई रीज़न है, जैसे डेड बॉडीज़ वगैरह जलानी है तो दुनिया भर के पेड़ काटे जाते हैं, और भी बहुत सारी रीज़न है। तो उसकी वजह से जब पेड़ काटते हैं तो हैबिटेट लॉस हो जाता है। दूसरा कि घर वर बनाने हैं बहुत सारे, तो ठीक है जंगल वंगल साफ करे जाते हैं, लैंड जो है लोगों को प्रोवाइड करे जाते हैं, तो हैबिटेट लॉस एक मेन रीज़न हो सकता है। ठीक है, ड्रॉट और फ्लड देखो अगर होगा कभी कभार ही आएगा, मौसम में कभी कभार ही होता है, ऐसे नहीं कि साल भर रहता है, 365 दिन रहता है, तो ये फैक्टर नहीं हो सकता। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशंस होता है, बट एज कम्पेयर टू डू हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशंस ये कम होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पूछा गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन।